हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे हैं। तो आज आप लोगों के पास फिर से एक नई वीडियो आ चुके हैं जो कि सेकंड पेपर है। आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस होने वाले हैं 5th सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए। तो आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो पाने के लिए हमेशा के लिए तैयार रहिए। और आइए आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। देखिए, महादेवी वर्मा जी का लिखा हुआ ये पद्य है और पद्य का नाम है दीप मेरे जल। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार की है, दीप मेरे जल कविता का सारांश लिखिए। तो देखिए, ये सारांश लिखने के लिए आपकी कई तरह की इस तरह की कविताएं हैं जिनकी सिर्फ सारांश लिखने के लिए आती है, जो कि 10 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंस होती है। तो देखिए, हम लोग आज इस कविता के माध्यम से समझते हैं कि महादेवी वर्मा जो है दीप मेरे जल नामक कविता के माध्यम से क्या समझाना चाहती है और क्या बताई है। तो देखिए, दीप मेरे जल कविता का सारांश लिखिए। आप लोगों को इस तरह के आप लोगों के पास क्वेश्चन आते हैं, तो उत्तर इस तरह से लिखना है, दीप मेरे जल कविता का सारांश। देखिए, पहले आप लोग को इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेना है जो कविता के जो भी नाम रहेगी। तो दीप मेरे जल कविता महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखित है। क्या है जी, ये कविता कौन लिखी है? महादेवी वर्मा जी। उनकी प्रत्येक कविता में परमात्मा रूपी भगवान के प्रति प्रेम तथा शक्ति झलकती है और रहस्यवादी इसका मूल स्वर है। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि जो महादेवी वर्मा जो है उनकी जितनी सारी कविताएं हैं उसमें हमेशा क्या होता है कि भगवान के प्रति प्रेम झलकता है और परमात्मा के प्रति उनका प्रेम और रहस्य सब कुछ इस कविता के द्वारा स्वर में मिलती है। तो देखिए, दीप मेरे जल कविता के माध्यम से कवित्री कहती हैं कि मेरे मन के दीपक यानी कि ईश्वर के प्रति जो आस्था होती है उनका वो उन्होंने यहाँ व्यतीत किया है। तू मधुरता और कमलता से ज्ञान का रास्ता प्रकाशित करता जा, जो कवित्री जो है वो कह रही हैं। और अपने सुगंध को अर्थात अपनी अच्छाई को इस तरह फैला जैसे एक धूप या अगरबत्ती अपनी खुशबू को फैलाते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा, जो सुगंध जो फैलता रहता है और जो एक धूप जलाया जाता है, तो यानी कि जो मनुष्य के अंदर, जो हमारे अंदर जो कि एक मतलब जिसे टैलेंटेड जैसे एक छिपा होता है, सभी के अंदर एक एक चीज़ें होती है। तो जो भी है अपने अंदर उनका कहने के ये आशय है कि तुम लोग अपना अपना सारी मतलब टैलेंटेड दिखाते जाओ, अपना अपना खुशबू निखारते जाओ, बिया पाते जाओ। उसके बाद में तेरे प्रकाश की कोई सीमा न रहे और इस तरह जल की तेरे शरीर का एक एक अणु उसमें समाकर प्रकाश को फैलाए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अज्ञान को अंधेरा बहुत गहरा होता है। तो देखिए, यहाँ महादेवी वर्मा जी ने यह समझा रहे हैं कि हमेशा इंसान को हमेशा अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और अपने साथ ही हमेशा और 2 आदमी को साथ लेकर चलने की क्षमता रखनी चाहिए। क्योंकि देखिए, इस प्रकार कभी कभी होता है, जैसे कि आप लोग को मैं इस वीडियो के माध्यम से एक समझा रही हूँ। देखिए, अगर आप लोगों के पास ये वीडियो पहुँची है और आप लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो आप लोग क्या होता है, हाँ कुछ अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के पास, अपने दोस्त के पास क्या करते हैं, आप लोग शेयर करते हैं। तो जैसे कि एक चीज़ें शेयर करते हैं तो आपको क्या होती है इसके माध्यम से कि आप उसे समझा नहीं पा रहे हैं फेस टू फेस, हूबहू आप उनके पास तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ें शेयर करने से आपकी क्या होता है कि उनके पास तक आपके माध्यम से उनके पास पहुंच सकता है। तो क्या होता है कि जो चीज़ें आप कुछ समझ पा रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होती है। तो कुछ इस प्रकार से महादेवी वर्मा जी ने इन लाइनों के द्वारा समझाई है। तो फिर देखिए, अतः अंत में क्या कर रही हैं, इसे दूर करने के लिए मन दोनों न्योछावर करने होते हैं। हाँ, अगर किसी चीज़ के साथ लगाव हो जाती है, हर एक चीज़ के साथ अगर लगाव हो जाती है, तो क्या होता है कि कोई भी चीज़ इस प्रकार से नहीं बचती है जो कि हमारी सीक्रेट या कि मतलब पूरा के पूरा पर्सनली होती है, वो एक तरह से शेयरिंग में चली जाती है। तो न्योछावर करने की बातें कही है। फिर देखिए, कवयित्री कहती है कि मन के दीप तू सबको रोमांचित करता हुआ जलता जा, इस प्रकार से जल की सभी तुझसे तेरी आग की कुछ कण मांगे। अर्थात सभी जिससे भी ज्ञान की जरूरत हो वह तेरे पास आए, तू उन्हें ऐसा प्रकाश दे या ऐसा ज्ञान दे कि वह कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहे। ज्ञान इतना होना चाहिए कि सबके काम आ सके और कोई उसमें जल कर
और कोई उसमें जल कर भस्म न हो जाए। तो देखिए आज की जो दुनिया है, जो कि डेट है, तो उसमें एक एक मतलब कि ज्ञान का होना बहुत ही ज़रूरत है। और जैसे कि मनुष्य में कोई भी चीज़, देखिए आप लोग आज कोई एक टैलेंटेड आदमी नहीं होता है, या आप लोगों का साथी ही, आप लोग कॉलेज फ्रेंड जो भी है, स्कूल टीचर, आप लोग देखिएगा जिसके पास थोड़ा सा ज्ञान कम होता है तो क्या होता है, आदमी उन्हें थोड़ा अलग तरीके से मतलब देखते हैं, मतलब सोचते हैं वो कुछ नहीं जानता है। तो इस प्रकार के आदमी क्या करता है ना, उसका थोड़ा मतलब इम्पोर्टेंस कम करने लगते हैं। तो कुछ इस तरह से इस कविता के माध्यम से समझाया गया है। इसलिए कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती है कि दीपक तू कांपते हुए इस तरह जल की, तेरा प्रभाव सब पर पड़े, यानी कि तुम्हारा प्रभाव सभी पर पड़े, यानी कि सभी का ध्यान केंद्रित तुम पर हो। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई आदमी अच्छा से, कोई इंसान कोई एक चीज़ें समझा रही होती तो हम लोग को कितना अच्छा से टेंशन जाती है कि हाँ कितना अच्छा लग रहा है यार, ये तो बहुत सही बोल रहा है। तो इस तरह से कोई भी चीज़ें हम लोगों को सीखने की या सुनने की क्षमता अति तीव्र गति से मतलब प्रकट होने लगती है। और क्या कहते हैं, कवित्री कहती है कि आकाश में जलते हुए अनेक तारे तो हैं, एक लिखिए है, परंतु उनमें दीपक की तरह प्रेम नहीं है। हाँ, वो क्योंकि हम लोग से बहुत दूर है, क्योंकि उनके पास प्रकाश तो है परंतु वे दुनिया को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद चमकीला और जगमगाता हुआ प्रकाशित है। वही दूसरी ओर जल से भरा सागर अपने हृदय को जलाता रहता है, क्योंकि उसके पास इतना पानी होने के बावजूद भी वह पानी किसी काम का नहीं है, और बादल बिजली की सहायता से पूरी दुनिया पर बारिश करता है। उसी तरह कवित्री कहती है कि मेरे मन की दीपक तू भी अपनी नहीं दूसरों की भलाई करता जा। तो देखिए इस कविता के माध्यम से मूल सार बोलने से ये समझा रहा है कि जो कवित्री महादेवी वर्मा जी जो है, उनका कहना यह है कि मेरे अंदर जो भी ज्ञान गुण गरिमा जितना सारे चीज़ें हैं, मैं मतलब लोगों की सहायता करूं, भलाई करूं, और मेरे चीज़ों को उन लोगों ने अच्छे से, यानी कि जो भी वो बोल रही है, जो भी कह रही है, अच्छे से सीखने की क्षमता रखे, धैर्य रखे, पेशेंस रखे। तो इस तरह से इस कविता के माध्यम से बहुत ही सुंदर लाइन हम लोग कवित्री महादेवी वर्मा जी ने यहाँ पर समझाई हुई है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों के समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी वीडियो। तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलते हैं इस तरह से अगली वीडियो में, और मैं एक कविता की सारांश लाऊंगी आप लोगों के लिए। तो आप लोग देखने के लिए और उस वीडियो को पाने के लिए बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।